साथियों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भगवान शिव और एक गरीब किसान की अद्भुत कहानी है। ये एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार देवराज इंद्र किसी कारणवश धरतीवासियों से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और ऐसे नाराज हुए कि अगले 10 वर्षों तक वर्षा ना करने का प्रण कर लिया। निश्चय कर लिया कि अगले 10 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं करेंगे। 10 वर्षों तक एक बूंद पानी नहीं। सोचो कैसा नजारा होगा। बिना पानी के देशवासियों का बड़ा बुरा हाल हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग तड़पने लगे। फिर नाराज इंद्रदेव को मनाने के लिए धरतीवासियों ने अनेक उपाय किए, किंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। इंद्रदेव नहीं माने। देवराज इंद्र टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, बारिश अब 10 वर्षों बाद ही होगी, पर हाँ, एक उपाय है। जब बाबा भोलेनाथ एक बार शंख बजाएं तभी बारिश हो सकती है। अब धरतीवासी भगवान शिव के पास पहुंच गए और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, किंतु उसके पहले ही देवराज इंद्र ने महादेव से इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि वे शंख ना बजाएं। इसलिए भगवान शिव धरतीवासियों के अनुरोध पर भी नहीं माने। अब ऐसे में जब 1 वर्ष व्यतीत हो गए, बिना बरसात के नदी नाले सब सूख गए, खेत खलिहान उजड़ गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। पर एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेत में जाकर हल चलाता रहता था। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने सूखे खेत में किसान को हल चलाते हुए देख लिया और चकित हो गए। फिर देवों के देव महादेव खुद वेश बदलकर उस किसान के पास पहुंच गए और किसान से बोले कि जब तुम्हें पता है कि अगले 9 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, तो तुम व्यर्थ में खेत में हल क्यों चलाते हो? महादेव की बात सुनकर किसान ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूं कि अगले 9 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, लेकिन मैं इसलिए हल चला रहा हूं कि अगले 9 वर्षों तक अगर मैंने हल नहीं चलाया तो मैं कहीं हल चलाना भूल न जाऊं, इसलिए प्रतिदिन हल चला रहा हूं। किसान का ये अद्भुत उत्तर सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मुझे तो शंख बजाए 1 वर्ष हो चुके हैं, और यदि मैं भी अगले 9 वर्षों तक शंख नहीं बजाया तो कहीं मैं भी शंख बजाना भूल न जाऊं। ये सोचकर भगवान भोलेनाथ ने उसी क्षण शंख हाथ में लिया और उसमें फूंक मारी और शंख बज उठा। शंख बजते ही बारिश होने लगी। तो साथियों, इस प्रकार से एक कर्मठ किसान की वजह से धरती फिर पानी से लबालब उठी। बंजर जमीन हरी भरी हो गई। सभी देशवासी खुशी से झूमने लगे। इसीलिए कहते हैं कि स्थिति कैसी भी हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल तो तभी मिलेगा जब कर्म किए जाएंगे। बिना कर्म के तो फल मिलना असंभव है। साथियों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। हर हर महादेव।